लेक्चर 15 हेडिंग है नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR। पहला पॉइंट है प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमाओ ब्रैकेट में NDTL का एक न्यूनतम प्रतिशत RBI के पास जमा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह RBI अधिनियम 1934 के खंड 42 में परिभाषित है। नेक्स्ट पॉइंट है यह अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह सिर्फ नगद के रूप में जमा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है CRR की जमाओं को RBI कभी वापस नहीं करता है एवं ना ही ब्याज देता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह प्रत्येक दिनों के आधार पर बैंक अपने पास रखती है एवं 14वें दिन RBI के पास रखती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वैधानिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अर्थात SLR। पहला पॉइंट है प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमाओ ब्रैकेट में NDTL का एक निर्धारित प्रतिशत अपने पास रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के खंड 24 में परिभाषित है। नेक्स्ट पॉइंट है यह नगद एवं तरल परिसंपत्ति ब्रैकेट में लिक्विड एसेट्स के रूप में रखा जाता है। तरल परिसंपत्ति डैश जो तुरंत नगद के रूप में परिवर्तित हो जाता है जैसे गोल्ड विदेशी मुद्रा सरकार के बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है यह अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पहले यह न्यूनतम 25% तथा अधिकतम 40% होता था किंतु 2007 से यह न्यूनतम 0% तथा अधिकतम 40% हो गया। नोट CRR डैश यह पहले न्यूनतम 3% तथा अधिकतम 15% होता था लेकिन 2006 से इसकी न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा खत्म कर दी गई तथा वर्तमान में यह 4% है। नेक्स्ट हेडिंग है तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। यह बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हम समिति ने 1998 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है यह 2002 में लागू हुआ 2002 नहीं सिर्फ 2000। इसके अंतर्गत रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट शामिल होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है ओपन मार्केट ऑपरेशन मुक्त बाजार प्रचलन खुले बाजार की प्रक्रिया RBI एवं बैंकों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना एवं बेचना। नेक्स्ट हेडिंग है गुणात्मक उपकरण। इसके अंतर्गत हेडिंग है मार्जिन रिक्वायरमेंट सीमांत आवश्यकता बैंकों द्वारा RBI को दी गई प्रतिभूति का मूल्य एवं RBI द्वारा बैंकों को दिए गए ऋण के बीच का अंतर। नेक्स्ट हेडिंग है शाखों की राशनिंग अर्थात रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। पहला पॉइंट है RBI ने सभी बैंकों को अलग अलग गतिविधियों के लिए ऋण देने का कोटा निर्धारित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे RBI ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों हेतु ऋण देने से संबंधित नियम बनाए हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रायोरिटी सेक्टर्स अर्थात प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। पहला कृषि, दूसरा MSME, तीसरा निर्यात साख, चौथा शिक्षा, पांचवा नवीकरणीय ऊर्जा, छठवां सामाजिक बुनियादी ढांचा, सातवां कमजोर वर्ग, आठवां आवास और नौवां अन्य। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से संबंधित नियम कानून 1972 में प्रारंभ हुए एवं इसकी सिफारिश नेशनल क्रेडिट काउंसिल ब्रैकेट में राष्ट्रीय साख परिषद ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1974 में RBI ने सभी बैंकों को इसके अंतर्गत 33.33% ऋण देने का दिशा निर्देश दिए। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर KS कृष्णा स्वामी समिति ने इसे 40% कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 2012 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण संबंधी नियमों के लिए समीक्षा हेतु MV नायर समिति बनाई गई थी। एक टेबल है, चलिए उसको देखते हैं। पहला है घरेलू वाणिज्यिक बैंक या फिर विदेशी बैंक जिनकी शाखा 20 से अधिक है, इनको 40% ऋण प्राथमिक क्षेत्रों को देना है। इसमें कृषि के लिए 18%, सूक्ष्म उद्योग के लिए 7.5% एवं कमजोर वर्ग के लिए 12%। नेक्स्ट है विदेशी बैंक जिनकी शाखा 20 से कम है, इनको प्राथमिक क्षेत्र के लिए 40% ऋण देने का प्रावधान है, जिसमें 32% निर्यात वित्त एवं 8% अन्य क्षेत्रों को ऋण देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है RRBs, ये प्राथमिक क्षेत्रों को 75% ऋण देंगी,
जिसमें कृषि के लिए 18%, सूक्ष्म उद्योग के लिए 7.5% और कमजोर वर्ग के लिए 15% का प्रावधान है। नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB। ये भी प्राथमिक क्षेत्रों को 75% ऋण देंगे और प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि के लिए 18%, कमजोर वर्ग के लिए 12% और सूक्ष्म उद्योग के लिए 7.5% का प्रावधान है। नेक्स्ट हेडिंग है उपभोक्ता साख विनियम / ऋण नियंत्रण कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। पहला पॉइंट है बैंक अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण से संबंधी नियम कानून बनाना। नेक्स्ट हेडिंग है नैतिक तनाव या फिर मोरल प्रेशर / स्विशन। पहला पॉइंट है RBI बैंकों द्वारा अपने बनाए गए नियमों का अनुपालन कराती है, ब्रैकेट में मौखिक एवं लिखित। नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्ट एक्शन या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही। पहला पॉइंट है यदि बैंक RBI के नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब RBI के पास बैंकों के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार होता है एवं बैंकों पर पेनाल्टी लगाती है। हेडिंग है मॉनेटरी पॉलिसी। दो भागों में बांटा गया है, इस एक तरफ इन्फ्लेशन और दूसरा तरफ डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में पहला है बैंक रेट, इसको RBI बढ़ाती है और डिफ्लेशन में कम करती है। दूसरा इन्फ्लेशन में रेपो रेट अधिक और डिफ्लेशन में कम। इन्फ्लेशन में MSF अधिक और डिफ्लेशन में कम। इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा और डिफ्लेशन में कम। इन्फ्लेशन में SDF ज़्यादा और डिफ्लेशन में कम। इन्फ्लेशन में CRR अधिक और डिफ्लेशन में कम। इन्फ्लेशन में SLR अधिक और डिफ्लेशन में कम। इन्फ्लेशन में OMO के अंतर्गत प्रतिभूति को सेल करती है और डिफ्लेशन में प्रतिभूतियों को खरीदती है। नेक्स्ट पॉइंट है CRR और SLR को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट अर्थात प्रत्यक्ष उपकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मौद्रिक नीति के प्रकार। पहला है कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात संकुचित मौद्रिक नीति। इसे डियर / टाइट / हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात महंगी / सख्त / हॉकिश मौद्रिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसमें मनी सप्लाई को कम किया जाता है। दूसरा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात विस्तारवादी मौद्रिक नीति। इसे चीप सस्ती / लूज ढीली / ईजी सरल / एकमोडेटिव मिलनसार / डोविश के नाम से भी जाना जाता है। इसे अवस्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। तीसरा है न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात तटस्थ मौद्रिक नीति। इसके अंतर्गत मनी सप्लाई समान होता है। हेडिंग है बेसिस पॉइंट्स ब्रैकेट में BPS आधार अंक / बिंदु। इसका फॉर्मूला है 1 BPS = 1/100%, अर्थात जब रेपो रेट 5.75 से बढ़कर 6% हुआ तो हम कहेंगे 25 BPS की वृद्धि हुई है, अर्थात 25 BPS = 25/100। इन दोनों को काटने के बाद 0.25%। हेडिंग है मॉनेटरी पॉलिसी। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात पारंपरिक मौद्रिक नीति। दूसरा है अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति। कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक उपकरण। अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत पहला पॉइंट है हेलीकॉप्टर मनी। दूसरा है क्वांटिटेटिव ईजिंग अर्थात मात्रात्मक सहजता। तीसरा है फेड टेपरिंग। चौथा है ऑपरेशन ट्विस्ट। पांचवा है स्विच ऑपरेशन। छठा है इंक्रीमेंटल CRR अर्थात वृद्धिशील CRR। सातवां है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बाजार अस्थिरीकरण योजना MSS। आठवां है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO दीर्घकालीन रेपो प्रचलन।